जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रेखा। देख नज़ारा सावन का, ये मन को कितना भाता है, जब सावन खुद शिव जी को जल चढ़ाने आता है। श्रावण मास चल रहा है दोस्तों। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा के व्रत किए जाते हैं। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं और कंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है और घर में सुख शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज हम भोले बाबा की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों हाथ जोड़कर भोले बाबा की प्रार्थना करेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज हम भोले बाबा की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, वह रोजाना भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। चाहे वह खाना नहीं खाए, लेकिन भोले बाबा का दर्शन जरूर किया करती थी। उसके मन में यह था कि कभी ना कभी भोले बाबा मुझे दर्शन देंगे। एक दिन की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी भ्रमण पर निकले। माता जी ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु, बुढ़िया औरत आपकी कितनी भक्त है, बिना खाना खाए आपका पूजन करती है। चाहे वह खाना खाए या ना खाए, लेकिन दर्शन जरूर करती है, तो हमें उसे दर्शन जरूर देना चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि जरूर देना चाहिए। तो भोले बाबा और माता पार्वती दोनों ने अपना अपना रूप बदलकर तीर्थ स्थान पर बैठ गए। भोले बाबा तो बन गए कोड़ी मलंगे का रूप धारण करके और माता पार्वती बन गई एक सुंदर स्त्री। अब उस तीर्थ स्थान पर गंगा स्नान के लिए बहुत से लोग जा रहे थे। सब लोग सुंदर स्त्री को देखकर अचंभा कर रहे थे कि ये एक तो देखो, इसके साथ कैसा कोड़ी मलंगा पुरुष बैठा है और ये कितनी सुंदर स्त्री है। कोई तो क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई बोलता इतनी सुंदर स्त्री है और इसके साथ बैठी है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है। कोई क्या कहता कि हमारे साथ चलो, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। जितने मुंह उतनी बातें होती। सब लोग चलते गए। कोई लोग सुनते दूसरों की बातें, लेकिन आपस में कुछ नहीं कहते। उसी स्थान पर वह बुढ़िया भी गंगा स्नान करने आई। तो बुढ़िया ने उस सुंदर स्त्री से कहा कि यह कौन पुरुष तुम्हारे साथ बैठा है। तो उस स्त्री ने कहा कि आप भी मुझे कुछ न कुछ कहकर स्नान को जाइए, जैसे सबने कहा है। लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। उसने उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि ये आपके साथ कौन है। तो उस सुंदर स्त्री ने कहा कि यह मेरे पति हैं और इन्हें कोढ़ हो गया है। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटी, यह तेरा व्रत, यह तेरा पूजन, यह तेरा तीर्थ, यह तेरे सारे धाम है। जैसे भोले बाबा वैसे ही तेरा पति है। तो तू मन से भोले बाबा का नाम का जाप किए जा और इसकी सेवा किए जा। काल हरे कष्ट हरे दूर हो सारे ताप, तुम भी मन से किया करो ओम नमः शिवाय का जाप। बुढ़िया ने कहा कि तेरे सारे कष्ट, तेरे पति के सारे दुख दर्द, सारे कोढ़ झड़ जाएंगे। तुम भोले बाबा का नाम का जाप करके इसकी सेवा करते जाओ। इतना कहकर बुढ़िया गंगा स्नान के लिए चली गई। वहाँ सब लोग गंगा के तट पर से वापस आने लगे। बुढ़िया ने देखा गंगा सूखी हुई है, पर वह तट पे बैठ गई और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। जैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी, वैसे ही गंगा उमड़ पड़ी, झरझर हिलोरे खाने लगी। बुढ़िया गंगा में खूब डुबकी लगा के नहा लिया, स्नान कर लिया। उसे देखकर सब लोग जो जाने लगे थे वो भी वापस आके गंगा स्नान के लिए जैसे ही उसमें उतरने लगे तो गंगा सूख गई। तो सारे लोगों ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तुमने कोई जादू किया है। तो बुढ़िया ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया है, तुम्हारे मन में पाप है,
छल कपट है, इसीलिए गंगा सूख गई है। क्या तुमने किसी से कुछ कहा है? तो सब ने कहा कि हमें रास्ते में एक सुंदर स्त्री और कोढ़ी पुरुष मिला था, हमने ऐसे ऐसे कहा। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र है, तुम तीर्थ स्थान पर आए हो, लेकिन छल कपट गंदी भावना मन में लेकर कोई भी तीर्थ स्थान पर शुद्धता नहीं होती। तुम तीर्थ स्थान पर आए हो और तुम्हारे मन में छल कपट भावना रखकर गंगा स्नान नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें उन लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए। वह लोग वापस बुढ़िया के साथ उसी स्थान पर गए और सुंदर स्त्री के चरणों में क्षमा याचना करने लगे कि हमने जो आपसे अपशब्द कहे हैं उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। तो भोले बाबा और पार्वती माता ने अपने दर्शन दे दिए। बुढ़िया ने भोले बाबा और माता पार्वती को देखकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जोर जोर से भजने लगी। तो भोले बाबा बोले कि तुम सच्ची भक्त हो, तुम्हारे मन में पवित्र भावना है, इसीलिए तुमने इन लोगों को भी अपना जैसा ही बना लिया है। तुम्हारे कारण ही इनको भी हमारे दर्शन हुए हैं। कभी भी छल कपट गंदी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, हमें सबके लिए अच्छी बातें ही सोचनी चाहिए। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ऐसी है भोलेनाथ की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको मेरी कथा पसंद आई है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।